हेलो डियर रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड देयर पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में कि चॉइस फिलिंग या फिर सीट मैट्रिक्स या फिर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस क्या लेटेस्ट अपडेट है, जो कट ऑफ रिवाइज होनी है वो होगी तो कब तक होगी और क्यों होनी चाहिए, उसका भी मैं डेटा के साथ में आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि जितना ज्यादा आपके चैनल ग्रो होगा आपके सपोर्ट से, उतनी ही बेटर क्वालिटी और कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसी तरीके से कंटेंट और क्वालिटी वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवा पाए, ताकि आपको बिल्कुल भी इजी हो जाए नीट काउंसलिंग या फिर बिल्कुल भी परेशानी ना हो किसी भी तरीके की अपडेट्स के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको डाटा के साथ में चीजें शेयर करूंगा, तो उससे पहले सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी, तो जरूर सब्सक्राइब करना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ रिवाइज जो होनी है वो कब तक हो सकती है, उसके लिए जो चीजें हो रही हैं, यानी कि जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं एमसीसी एनएमसी के साइड से, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। डाटा पे जाने से पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन स्क्रीन के ऊपर है या फिर नहीं है। आज 27 ऑफ दिसंबर हो चुकी है, बट स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो नीट पीजी 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट, एमसीसी की वेबसाइट। इसके ऊपर आपको कहीं पर भी सीट मैट्रिक्स का नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो सिर्फ जो है रिजाइनिंग रेजिग्नेशन या फिर उसके लिए जो क्लेरिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग चीजें दिख रही हैं। अगर अपन चले जाएं एक करंट इवेंट के अंदर भी, तो करंट इवेंट भी यही है। करंट इवेंट्स के अंदर भी कुछ भी ऐसी कोई अपडेट नहीं है सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग जहां पर आप राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स फिल कर पाओ। हालांकि रजिस्ट्रेशन राउंड 3 के स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये उन स्टूडेंट के साथ में है जो कि क्वालिफाई अभी तक नहीं है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से क्वालिफाई थे उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कर ही दिया होगा अगर किसी को सीट चाहिए थी तो। अगर जिसको सीट नहीं चाहिए थी वो तो क्यों ही रजिस्ट्रेशन करेगा। लेकिन जरूरी चीज ये है, मैं आपको नोटिफिकेशन पहले दिखा देता हूँ। ये है राउंड 3 का नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर हमको बताया गया था एमसीसी की साइड से कि हम 26 दिसंबर को सीट मैट्रिक्स पब्लिश कर देंगे, लेकिन अभी तक 27 को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई, वहां पर सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, तो रजिस्ट्रेशन कोई भी स्टूडेंट कर सकता है जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन जीरो से इस राउंड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि प्रॉब्लम उनको तो नहीं थी जो क्वालिफाई थे, क्योंकि वो तो रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर ही लिया होगा। अब नहीं किया है तो वो उनके खुद के कोई रीजन हो सकते हैं, या तो वो सीट लेना चाह रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे, वो उनकी बात है। अपन उस सिनेरियो पे नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि अभी क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ वेट ही कर रहे हैं। क्योंकि 26 को ये डेट स्टार्ट हो रही है ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 की, जो कि ऑब्वियसली हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम या फिर दिक्कत तो उनको हो रही है ना जो क्वालिफाई नहीं है, या फिर उनको क्लियरिटी इस चीज की नहीं है कि वो क्वालिफाई है या नहीं है। अब हो सकता है कि आप में से वो स्टूडेंट हो जिनकी की कट ऑफ सोच रहे हैं कि 0 हो जाए या फिर 10 हो जाए या फिर 20 हो जाए, कितनी भी हो जाए। लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन वो स्टूडेंट नहीं करना चाहते जिनकी परसेंटाइल 40 है या फिर 45 है या फिर ये कह लो कि 49 भी है, तो क्या इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है? अब ये कट ऑफ रिवाइज तो होनी है। अब वो राउंड 3 से पहले ही होती है। प्रीवियस ईयर के डाटा भी आपको मैंने दिखाए हैं कल के वीडियो में कि कितनी परसेंटाइल कम हुई थी, अभी भी मैं दिखा दूंगा। तो क्या इन स्टूडेंट को क्वालिफाई जीरो, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि चलो जीरो की जो वेट कर रहे हैं उनका जीरो मान लो नहीं होता है, बट ऐसा नहीं होने वाला, बहुत चांसेस है कि जीरो हो जाए। मैं दिखाऊंगा आपको कि क्यों होना चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कि मान लेते हैं कि जीरो नहीं होती है, बट जो 49 परसेंटाइल वाला स्टूडेंट है कि इसके लिए तो इतनी तो एक परसेंटाइल तो कम होगी ना, तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है? तो ये तो रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पा रहा है ना, जब आपने रजिस्ट्रेशन तो ओपन कर दिए हैं, बट ये कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि ये क्वालिफाई अभी तक नहीं है। बट प्रोबेबिलिटी इन्हीं को है कि ज्यादा दिक्कत इन्हीं को हो रही है, जो ऑलरेडी क्वालिफाई है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बताने का मतलब यही था। तो जो कट ऑफ रिवाइज थी वो ये राउंड स्टार्ट होने से पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट सामने नहीं आ रही। दूसरी चीज ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये नोटिफिकेशन जो कि सीट इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग है, यानी कि राउंड 3 में सीट इंक्रीज होगा पोस्ट ग्रेजुएट स्कीम के लिए। इसकी जो लास्ट डेट थी, जो कि मैंने एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट किया था कि 24 ऑफ दिसंबर थी, अब इस डेट को एक्सटेंड करके आपको पता होगा 26 ऑफ दिसंबर 2024 कर दिया गया है शाम को 6 बजे तक। यानी कि कल शाम को 6 बजे तक तो वो कॉलेजेस जो कि इंटरेस्टेड थे अपनी सीट इंक्रीज करने के लिए
ब्रांचेस कोई भी हो सकती है, उनको तो अपना डाटा सबमिट करना था एमसीसी को। तो अब वो सबमिट कर रहे थे 26 तक, आप 26 तक सबमिट कर रहे थे, तो एक दिन में तो ये सारी चीजें आपको शो नहीं कर देंगे कि सीट मैट्रिक्स आपकी ये वाली होनी है, क्योंकि जैसे ही परमिशन मिलेगी वो आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। तो नोटिफिकेशन की डेट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 24 की है। 24 को ये नोटिफिकेशन आया था, हालांकि नोटिस 24 को है बट आया कल था, ये आप सब लोग जानते होंगे। तो ये मेरा मतलब था, जो भी चीजें मिस हो जाती हैं किसी भी वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पब्लिक नोटिस ये है कि आपकी सीट इंक्रीमेंट होनी है, जिस भी कॉलेजेस में होनी है, सुप्रीम कोर्ट, हम्बल कोर्ट की तरफ से जो भी चीजें हैं वो आप देख लेना। बट जो की पॉइंट था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये नोटिफिकेशन था। पहली चीज तो ये कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि सीट इंक्रीज होनी थी बट अभी तक नहीं हुई है, ऐसा कोई भी अपडेट नहीं। फिलिंग आज 27 से स्टार्ट होनी है, तो स्टार्ट तो तब होगी जब सीट मैट्रिक्स अपन को दिखेगी। बट ऑफिशियल वेबसाइट हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर तो हमें कोई भी सीट मैट्रिक्स के रिगार्डिंग चीजें नहीं दिख रही है, जबकि हम लोग अभी वीडियो शूट कर रहे हैं 27 को ही। ये चीज आ गई। अब आते हैं उस डेटा के ऊपर कि सीट मैट्रिक्स आएगी तब आएगी, वो हम आपको गाइड कर देंगे, सब्सक्राइब करके रखते हो चैनल को। लेकिन अब आते हैं कि जो कट ऑफ रिवाइज होगी वो कौन से ईयर में कितनी हुई थी और क्यों हुई थी, उसका मैं थोड़ा सा लॉजिक आपको समझाता हूँ डाटा के बेसिस पर। तो अगर आपको डाटा इंफॉर्मेटिव लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर चैनल को करना, ताकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतनी ही अच्छी क्वालिटी और कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड हम करवाने की कोशिश करेंगे। तो डायरेक्टली मूव कर लेते हैं उस डाटा के ऊपर जो कि कट ऑफ रिवाइज के ऊपर था, प्लस कितनी सीट्स के बारे में था वो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा आपके सामने लाया हुआ है कि नीट पीजी 2024 के लिए कौन से ईयर में कितनी परसेंटाइल जो है कम हुई थी, प्लस उस परसेंटाइल कम होने के साथ में कितनी सीटें वैकेंट रही थी, उसका थोड़ा सा मैं समझाता हूँ और मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ईयर की बात करेंगे 2028 की, तो 15 परसेंटाइल कम हुई थी, कल का वीडियो आपने देखा होगा। तो ये चीजें यहाँ तक मैंने आपको समझाई हुई थी कि कितनी परसेंटाइल रिड्यूस हुई थी और कितनी बची थी कट ऑफ जो कि एडमिशन लेने के लिए। तो 18 में अब इतनी 15 परसेंटाइल कम हुई थी, तो सीटें जो वैकेंट रही थी राउंड कंप्लीट होने के बाद में, तो 2000 से 3000 सीटें वैकेंट रही थी। तो अब ये जो काउंसलिंग हम कर रहे हैं वो सीट्स फिल करने के लिए तो कर रहे हैं। तो इसी के चलते फिर पता चला कि ये सीट जो है हर साल इंक्रीज हो रही है, लेकिन हर साल जब इंक्रीज हो रही है तो हर साल वैकेंट भी तो रह रही है। जैसे कि 18 का डाटा मैंने दिखाया, तो 19 का डाटा आप चेक करोगे तो इसमें 6 परसेंटाइल ही कम करी गई। कहने का मतलब जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट 44 परसेंटाइल तक एडमिशन ले पाया था। इसके चलते जो 2019 के अंदर जो सीटें वैकेंट थी वो 2400 से 3500 सीटें वैकेंट थी, जो कि कंपेरेटिवली बात करेंगे 2018 से 2018 से तो सीटें ज्यादा वैकेंट रही है, क्योंकि परसेंटाइल यहाँ पर कम रिड्यूस हुआ था। अब इसी को कम करने के लिए 20 में क्या किया गया, 20 में 20 परसेंटाइल कम करी गई, तो 30 परसेंटाइल थी। तो यहाँ पर आपको सीट जो है वैकेंट मिली कितनी, 4615। अब आप चेक करो कि यहाँ पर 15 से 6 किया गया तब भी सीटें थोड़ी बहुत ज्यादा वैकेंट रही, लेकिन 20 में तो आपकी सीट जो है बहुत ज्यादा, आपकी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा डाउन किया गया, फिर भी आपकी 4500 से ज्यादा सीटें वैकेंट रही। ये इधर मैंने टोटल सीट लिखी हुई है और यहाँ पर जो वैकेंट रिमेनिंग रह गई थी काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में, वो यहाँ पर नोट की हुई है। हो सकता है डाटा थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपकी कट ऑफ कितनी रिवाइज हो सकती है और क्यों हो सकती है। ठीक है, तो 2021 की बात करेंगे तो 15 परसेंटाइल कम हुई थी, इतनी रह गई थी, तो इतनी सीटें वैकेंट रह गई थी 3744, क्योंकि अल्टीमेटली काउंसलिंग करवाने का मतलब है कि इन सीटों को फिल करना, लेकिन सीट तो फिल हो नहीं रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर 2022 में 25 परसेंटाइल जो है उसको कम किया गया, तो 25 परसेंटाइल रह गई। तो यहाँ पर भी सीटों का नंबर जो है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई, अब नंबर ऑफ सीट इंक्रीज हो गई तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज्यादा रह गई। तो लगातार हर साल में हम लोग एक ही चीज नोटिस कर रहे हैं कि हर साल चाहे कट ऑफ रिड्यूस कर रहे हो आप तो भी सीटें वैकेंट रह रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस बात का देखने को मिला 2023 में, क्योंकि इतनी परसेंटाइल कम करके देख चुके हैं बट कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि सीटें कंटिन्यूसली वैकेंट रह रही है और ज्यादा से ज्यादा ही रह रही है। तो 2023 में क्या किया गया कि 50 परसेंटाइल कम कर दिया गया, यानी कि 0 परसेंटाइल ही कर दी गई कट ऑफ को रिड्यूस करके। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला एक मेजर इम्पैक्ट कि नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट यहाँ पर भी इंक्रीज हुई थी 67,802, तो यहाँ पर वैकेंट सीट देखने को मिली सिर्फ 1445। तो ये बहुत अच्छी चीज थी कि क्योंकि अल्टीमेट गोल है काउंसलिंग करवाने का कि नंबर ऑफ जो वैकेंट सीट है वो कम से कम रहे या फिर ना रहे तो ही बेटर है। अब इसमें क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस जो है आप समझते हो, क्योंकि नॉन क्लिनिकल की ज्यादा वैकेंट रहती है क्लिनिकल के कंपैरिजन में, क्योंकि क्लिनिकल तो एटलीस्ट कोई स्टूडेंट ले ही लेते हैं, तो नॉन क्लिनिकल की ब्रांचेस वैकेंट रहती हैं। बट
नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो वैकेंट रखने का तो कोई मतलब है नहीं। अगर वैकेंट ही रखनी है तो इंक्रीज क्यों कर रहे हो, और इंक्रीज अगर कर रहे हो तो उनको फिल करने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढना चाहिए। अब एक चीज आपको नोटिस करनी होगी कि 2023 में जब 50 परसेंटाइल रिड्यूस किया गया था, यानी कि 0 परसेंटाइल किया गया था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि क्लिनिकल ब्रांचेस एक 0 परसेंटाइल का स्टूडेंट भी ले रहा था। लेकिन इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ सीट जो है वो वैकेंट कम रही थी। अब 2024 में क्या हो सकता है, तो हमने आपको कल बताया था कि या तो 40 या फिर 45 परसेंटाइल कम हो सकती है, हो सकता है जीरो भी हो जाए, क्योंकि मैं एमसीसी नहीं हूं या फिर मैं कोई भगवान नहीं हूं कि जो मैं फाइनल बोल दूंगा वही होगा। अब ये इतना सारा डाटा मैं 2018 से आपके साथ डाटा शेयर कर रहा हूँ, इसके बेसिस पर मैं आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। तो अगर इतनी रिड्यूस होती भी है तो 5 to 10 परसेंटाइल तक पहुंच जाएगी, और मैं भी जीरो हो जाए, ये मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपकी जो वैकेंट सीट है वो जीरो रहेगी। जीरो रहेगी तो यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिलेगी कि कोई भी सीट वैकेंट रहने का। अब यहाँ पर मैंने जीरो लिखा हुआ है क्योंकि अभी तक तो इसका डाटा अपने पास है नहीं ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चांसेस यही है कि नंबर ऑफ सीट्स इस साल भी इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि कुछ सीटें कम वैकेंट रखने को देखने को मिलेगी। जितनी ज्यादा परसेंटाइल रिड्यूस होगी उतनी ही सीटें वैकेंट रहने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये है मतलब समझाने का। तो ये डाटा था। इससे आपको ये समझ में आता है कि कट ऑफ परसेंटाइल जो है जीरो क्यों होनी चाहिए। अब ये बात आपको समझ में आ गई है। अब इसका मतलब ये हुआ कि कट ऑफ परसेंटाइल कम होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए। तो अब आप खुद इससे आइडिया लगा सकते हो कि कितनी कम होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप खुद हमें आइडिया बता सकते हो, क्योंकि मेरा काम था आपको ये सारा डाटा दिखाना। और इस डाटा के बेसिस पर आपको भी ये समझ में आता है कि ये जो सीटें हैं ये वैकेंट रखने के लिए तो आपसे की काउंसलिंग नहीं करवाई जाती, काउंसलिंग तो इनको फिल करवाने के लिए ही करवाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ये मैंने नंबर ऑफ वैकेंट सीट आपको दिखाई है। इधर जो आपको दिख रही है ये सीटें, ये जो हैं टोटल सीट्स थी जो कि मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये था डाटा कंप्लीट, जहां पर आपको ये आइडिया लगता है कि कितनी सीटें वैकेंट रही थी। मैं अजय शर्मा एएस नीट के थ्रू सारा अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। जैसे ही कट ऑफ रिवाइज होगी, हर साल आपको पता है कि ये थर्ड राउंड से पहले ही होती है, तो जब तक ये कट ऑफ रिवाइज नहीं होती है तब तक आपका ये राउंड जो है एक्सटेंड होगा। ये मैं पिछले 2-3 वीडियो से आपको बोल ही रहा हूँ, ये आप सब लोग जानते भी हो। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या कहना चाहते हो, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि हम लोग भगवान नहीं है, बट डाटा के बेसिस पर आपको बता रहे होते हैं। तो जरूरी या फिर जरूरी ये हो जाता है कि ये डाटा गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके आसपास चीजें हो सकती हैं, बट वो 100% गलत नहीं हो सकता, ये आप सब लोग जानते हो। तो ये मैंने आपको समझा दिया है सारी चीजें अच्छी तरीके से। अब एक बार तो इस वीडियो को कंक्लूड कर देता हूं कि नीट 2024 राउंड 3 की ऑल इंडिया कोटे के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बट अभी कट ऑफ रिवाइज नहीं आया है, प्लस सीट मैट्रिक्स पब्लिश नहीं हुई है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपको जल्दी ही ये चीजें देखने को मिले। जब भी देखने को मिलेगी हम आपको गाइड कर देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हम आपको मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट रहेगी। वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वैल्यू प्रोवाइड करी हो तो जरूर लाइक वीडियो को कर देना। थैंक्स का ऑप्शन भी सुपर थैंक्स आप दे सकते हो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है। बाकी हमें कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो, नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है हमारी पेड काउंसलिंग के लिए। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।